हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 15 देखेंगे, जिसमें साइंस से 40 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम को जो है वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी Mg को अगर O2 की उपस्थिति में जलाया जाता है तो MgO बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों? तो दोस्तों, जलीय जीवों की श्वसन जो है दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि दोस्तों जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विषाणुओं की आणविक गति यानी सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में बताना दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना दोस्तों CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अनबुझा चूना को क्यूक लाइम भी कहते हैं, क्यूक लाइम भी कहते हैं। और दोस्तों CaOH के होल 2 को दोस्तों कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं, या तो दोस्तों इसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं, सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। ठीक है, उत्तल दर्पण में दोस्तों काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, कथन 2 में दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही होगा। इसका राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को कहां पर रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों, डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए जो है डिश एंटीना को के रिसीवर को कहां पर रखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डिश के सामने एफ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई टीवी विस्थापन यानी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? यहाँ पर P और Q के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी P के स्थान पर NO3 और Q के स्थान पर Cl आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, तो जंग को निम्नलिखित में से 3 घटकों में से किस की आवश्यकता होती है? तो जंग को जो है निम्नलिखित में से 3 घटकों में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा, ऑक्सीजन और नमी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो कौन सा गुण जो है क्षार का नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ये दोस्तों अम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? तो किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में जो है विभवांतर प्रेरित होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाए जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाए जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो कौन सा लवण जो है लगभग 7 जो है pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3, यानी K2
SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है क्या कहलाता है? तो मुख्य अक्ष पर स्थित जो है वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है क्या कहलाता है? तो वक्रता केंद्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। तो प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग जो है कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ल्यूसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के खाली स्थान से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है। तो लेंस के जो है किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश से केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टंगस्टन, मैग्नीशियम और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें से होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रकाशीय उपकरण वायु की फोकस दूरी धनात्मक है, वाई एक क्या है? तो एक प्रकाशीय उपकरण वायु की फोकस दूरी जो है धनात्मक है, तो वाई एक क्या है दोस्तों? तो वाई जो है एक जो है या तो उत्तल लेंस है या तो उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, और उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलीय जीवशाला या मत्स्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 तत्व एक्स, वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉन्स विन्यास है। एक्स 2 है 8 है और वाई का है 2 8 7 और जेड का है दोस्तों 2 8 2। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पादपों में परांकुर कहाँ पर पाया जाता है? पादपों में परांकुर जो कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो कौन सा तत्व जो है उपधातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटीमनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन जो निश्चित होता है दोस्तों अनिश्चित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक्वा रेजिया का संयोजन है। एक्वा रेजिया का संयोजन इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सांद्र HCl सांद्र HNO3 3:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो कौन सा तत्व जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है निश्चित स्थान जो है नहीं पा सका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का परिकिरण के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होता है। तो धातुएं प्रकृति में जो है वैद्युत धनात्मक होती है, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण जो है क्या होगा? तब जो है कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगा। तो दोस्तों कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 90 डिग्री। 0 डिग्री पर न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है?
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्यूज कहलाता है। दोस्तों फ्यूज जो है Pb प्लस एसएन का मिश्रण होता है, यानी सीसा प्लस टीन का। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूना यानी सेलेक्ट लाइम का जो है बनना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कथन एक में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये दोस्तों गलत है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, दो में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान नहीं, दोस्तों परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तीन में दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के निकटतम निकटवर्ती समूहों में रखा गया है। निकटवर्ती नहीं दोस्तों, एक ही समूह में रखा गया। ठीक है, तो ये भी दोस्तों गलत है। फोर में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। ये दोस्तों सही है। तो असत्य बोल रहा है दोस्तों, 1, 2 और 3 क्या है? असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन, एल्किन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या होता है? तो एल्किन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र बताना है। पहले सदस्य होता है दोस्तों C2H4 होता है, तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों C3H6 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्राणी के भीतर ही बन सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोहलन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी रचना है? प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, mRNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, Al2SO4 के होल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो दोस्तों यहाँ प्रकाश संश्लेषण CO2 प्लस H2O अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? तो C6H12O6 प्लस O2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।